गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। दोस्त, पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं आपके किस प्रकार से इप्सो अटैक होगा, कौन कौन सी कंडीशन होगी, फिनॉल वाली होगी, आपके एनिलीन वाली होगी। उसके बाद आज बताने वाला हूँ महाशिवरात्रि के दिन आपको और अलग भी, ठीक है। आज देखने वाले हैं आप किस प्रकार से विल्सन-हार्क रिएक्शन होगी। विल्सन-हार्क रिएक्शन क्या है? सबसे पहले इतना दिमाग में रखे, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन की ये एक रिएक्शन है। मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने की एक विधि है। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन दो ग्रुप आपके क्या लिए जाते हैं, इसमें लिए जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दो ग्रुप ले जाए। आप क्या उपस्थिति में लिया, सबसे पहले आप एक तो लिया फॉस्फो ऑक्सीक्लोराइड लिया। दूसरी बात इसमें क्या लिया, डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे शॉर्ट नेम होता है डीएमएफ। यानी आपके फॉर्मेल्डिहाइड यानी आपके एमाइड ग्रुप है RC डबल बॉन्ड NH2। उसमें नाइट्रोजन पड़ा हुआ है लेकिन हाइड्रोजन की जगह दो प्रतिस्थापित जुड़ गए, एक तो CH3 जुड़ गया, एक फेनिल जुड़ गया, तो इसे इसलिए बोलते हैं डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड में एक समझाऊंगा किस प्रकार से जुड़ा है, और इसमें इमीनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बनता है। तीसरी बात, यह रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है। चौथी बात, विल्सन-हार्क रिएजेंट में जो इमीनियम आयन बनता है उसको विल्सन-हार्क रिएजेंट कहते हैं। तो लिखिए, दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। This reaction is a type of aromatic electrophilic substitution reaction. दूसरी बात लिखिए, in this type of reaction we convert to aromatic ring, active aromatic ring. We convert to aromatic ring, electron rich aromatic ring and found product aryl halide या बेंजल्डिहाइड लिख दिया। aryl halide बात एक ही है, बेंजल्डिहाइड एक ही बात है। एरिल हाइड पे बस वहां एरिल ग्रुप होता है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड CHO ग्रुप है, उसका ये अंतर है, ठीक है। इसमें फॉर्म क्या होता है, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखिए, वी हैव टेक ए रिएजेंट DMF एंड एसिड क्लोराइड। अपन क्या लिखते हैं इसमें, DMF लेते हैं और एसिड क्लोराइड के साथ में, एसिड क्लोराइड तो है लेकिन किसका है वो, फॉस्फो ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फो ऑक्सीक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है सर, P डबल बॉन्ड O और 3 Cl। फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, 2 बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के साथ और 3 Cl के वाले के साथ है। इसके बाद लिखिए, यह मैकेनिज्म स्टार्ट होती है एसिड क्लोराइड प्लस DMF की रिएक्शन से, तथा जिससे इमीनियम साल्ट प्राप्त होता है और उसे ही विल्सन-हार्क रिएजेंट कहते हैं। अब इसके बाद में हेडिंग डालिए मैकेनिज्म में लिखिए, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फॉर्मेल्डिहाइड एमीन, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में इसमें एक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड लिया जाता है। इसके बाद लिखिए, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें सर्वप्रथम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है फर्स्ट स्टेप में, जिसमें डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म एमाइड की रिएक्शन ऑक्सीफॉस्फोक्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तथा इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप हमें क्लोरोइमीनियम आयन प्राप्त होता है, तथा जो स्टेबलाइज्ड होकर क्लोरोइमीनियम आयन में बदल जाता है, ठीक है, क्लोरोइमीनियम आयन में बदल जाता है। इसके बाद स्टेप सेकंड लिखिए, स्टेप सेकंड में क्लोरोइमीनियम आयन अटैक ऑन एनिसोल या मेथॉक्सीबेंजीन, ठीक है। इसमें क्या करता है, मेथॉक्सीबेंजीन पे अटैक करता है, तथा इस स्टेप में एक हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होता है, जिससे हम एक्वस
NaOH यानी जिसे हम एक्वस या जलीय सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में डीप्रोटोनेशन वाले कंपाउंड की अभिक्रिया करवाने पर प्रोडक्ट के रूप में 2-मेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा मिथाइल फिनाइलएमीन बाहर निकलता है। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नॉर्मल रिएक्शन किस प्रकार से होती है। अपन इसमें एनिसोल लेते हैं या मेथॉक्सीबेंजीन लेते हैं, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप, ठीक है। इसको कैसा ग्रुप बोलेंगे? एक्टिव एरोमेटिक रिंग। ये क्या कर देगा? एक्टिव एरोमेटिक रिंग। मैंने बता चुका हूं मैं आपको ज्यादा फेवर में कौन से होंगे जो इलेक्ट्रॉन का विद्रोह करेंगे, इसलिए इस पे EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है। ERG ग्रुप नहीं जुड़ते क्योंकि क्या होता है, अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, याद है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए तो ऑर्थो पैरा को डायरेक्ट करेंगे ग्रुप। अगर इसके अलावा अगर और कोई ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग होंगे, ग्रुप तो जुड़ जाएगा ऑर्थो पैरा पे लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें भी पैरा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है। इसमें भी कौन सा? ऑर्थो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है पैरा प्रोडक्ट की तुलना। इसके रिएक्शन फॉस्फोऑक्सीक्लोराइड नहीं, सबसे पहले इसमें ले लेते हैं अपन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड या DMF, N है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूला देखें तो अपन एमाइड का RC+NH2, ये है एमाइड, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसने जो हाइड्रोजन था उसको तो दो सब्स्टिट्यूएंट से प्रतिस्थापित कर दिया, एक तो फेनिल एक मेथिल, तो अपन क्या कर सकते हैं फिनाइल मेथिल और यहाँ पर H जोड़ दिया, ये फॉर्माइड है, तो ये फॉर्माइड ग्रुप हो गया, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो इसका नाम क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मेमाइड। आ रहा है ना समझ में? ये है इसका क्या है, ये इसका क्या है मतलब है। और इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें ऑक्सीफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन और किससे करवाई जाती है? P≡O, ठीक है। 2 ये रही 3 वैलेंसी Cl की, एक तीनों के साथ, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी ग्रुप, इनको करवाया जाता है रिएक्शन में। किसके प्रेजेंस में करवाया जाता है? बता चुका हूं, सोडियम एसीटेट NaOAC, सोडियम एसीटेट लास्ट में डाला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या प्राप्त होता है जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं? एक तो प्राप्त होता है अपने को मेथॉक्सी के साथ अपने यहाँ पर जुड़ जाता है अपना कौन सा ग्रुप? CHO, बेंजेल्डिहाइड। ये मेथॉक्सी बेंजेल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। इसके बाद इसमें और क्या प्राप्त होता है अपने को? फेनिल, तो ये है फेनिल और यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर क्या है? मिथाइल, यहाँ पर CH3, तो इसका नाम क्या है? एमीन, ठीक है, इसका नाम है इमीन फेनिल मिथाइल, ठीक है, या इमीन फेनिल, ठीक है, एमीन फिनाइल मिथाइल। एक बात मैं बता चुका हूं, हमेशा हाइफन का चिन्ह या तो वर्ड रूट के पहले लगता है और कोमा का चिन्ह देखिए हाइफन लगता है, जैसे O है और एक है, तो यहाँ पर हाइफन का चिन्ह है लेकिन कोमा का चिन्ह इनके बीच में लगेगा, यहाँ कोमा, ठीक है, तो ऐसे लगता है। तो वर्ड और एल्केन के पहले ये और मिथाइल फ्लोराइड है या 2 है, उसके बाद में ये लगता है, तो मिथाइल, ठीक है। इसका एमीन फिनाइल मिथाइल, इसका नाम है, ये लिख देंगे अपन, तो क्या लिखेंगे? एमीन या इमीन आयन लिख देते हैं अपन, इमीन आयन लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनता है इसमें साथ में, ये क्या है? मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट तो ये है मेन प्रोडक्ट, ठीक है। ये है इसकी रिएक्शन क्या भाई साहब, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन समझ में आएगा। 5 नंबर में रिएक्शन आने की बहुत बड़ी संभावना है, इसकी अलग रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चे में हार्ट रिएक्शन में मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो क्या करेंगे? मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म लिखिए, मैकेनिज्म। इसके बाद में लिखेंगे अपन मैकेनिज्म, क्या लिखेंगे? मैकेनिज्म लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखिए।
तो रिएक्शन में देख लीजिए गाइस, अपने फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करना है वो किसका, इमीनियम आयन का। मिल्सिमर हार्ट रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, ऊपर भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सबसे। इसमें मेन चीज ये करवाएगा जो करवाएगा, लेकिन अपने एमाइड से बनाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से बनेगा देखते जाइए यहाँ पर। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इमीनियम, तो फॉर्मेट डीएमएफ लेंगे, डाई मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड या डाई सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो अपन क्या लेंगे, RNS2 ग्रुप होता है, तो R की जगह मैंने क्या लगाया है यहाँ पर, ठीक है, RNS2, RC डबल बॉन्ड NS2, ये ग्रुप होता है एमाइड, ठीक है। ये एमाइड है, तो मैंने अभी बताया, दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा के यहाँ पर क्या लगाया इसने, एक तो CH3, एक फेनिल ग्रुप लगाया। सबको पता है फेनिल है, और यहाँ पर इसने क्या लगाया है, और R, और यहाँ पर 4-एमाइड। तो जब नामकरण करते हैं तो इसका नाम करेंगे 4-एमाइड, ठीक है। तो इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड 4-एमाइड, इसका नामकरण हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, तो यहाँ पर मैं Cl जोड़ देता हूँ, एक Cl ये रहा, एक ये रहा, ध्यान से देखते जाइए। बस पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन करेंगे। तो अपने को पता है इस P के पास वैलेंसी पूरी, इसके पास भी, लेकिन इसमें जुदा कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास भाई Lp पड़े हुए हैं, Lp पड़े हुए हैं, तो ये इस बॉन्ड को दे दे मेरे भाई, आ रहा है समझ में, इस बॉन्ड को दे दिया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। जैसे ही प्लस चार्ज क्रिएट हुआ तो यहाँ से नेगेटिव टूट गया, नेगेटिव इसको ढूंढ रहा था प्लस को, इस नेगेटिव के साथ दोस्ती कौन तोड़ लेगा, ये नेगेटिव के रूप में, और यहाँ पर फास्फोरस प्लस के रूप में। तो कैसा होगा सिनेरियो, कुछ ऐसा होगा गाइस, जिसमें क्या होगा अपने देखते जाइए, N है, ये N है, N के साथ क्या हो जाएगा, ये N है, N के साथ क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसने क्या बना दिया, और यहाँ पर क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही यहाँ पर N है, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर PS3, ठीक है, PS3, और C डबल बॉन्ड के साथ एक H है, और यहाँ पर इस नेगेटिव से ये Pl जुड़ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ रहा हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं है, नहीं है। यहाँ पर P, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और फास्फोरस का ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो P डबल बॉन्ड O और Cl2, ऐसा ग्रुप बन गया। अब ऐसा जैसे ये ऐसा ग्रुप बना, तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ये ग्रुप बना तो इसके बाद क्या हुआ, ग्रुप बनने के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन पे प्लस पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन प्लस लेके अनस्टेबल है, तो फिर से कुछ ना कुछ खेलेगा। Cl है, Cl अभी बाहर नहीं गया, बस मुक्त हुआ है, तो खेला कैसे खेलेगा, ये फिर से खेलेगा, तो ये अपना लोन पेयर फिर से खींचेगा। जैसे ही लोन पेयर खींचेगा, ये पहले ये नहीं खींचेगा, क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, इसका बाप भी तो बैठा हुआ है, इसका बाप ऑक्सीजन है, तो ये यहाँ पर खुल चलेगा, और इस Cl को यहाँ से जोड़ देगा, इसको मौका मिल जाएगा। जैसे ये वैलेंसी खत्म हुई, इसको फिर से Cl अटैक करके मारेगा, ठोक देगा इसको, और यहाँ पर N प्लस, यहाँ पर आपके PH फेनिल ग्रुप है, ये PS3 नहीं है, फेनिल है भाई साहब, ये फेनिल ग्रुप है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। यहाँ पर H है, जैसे ये आ गया ये Cl, जैसे ये Cl आ गया, और जो सभी ये जो अड़ंगा था ये Cl था, ये नेगेटिव रूम में कौन निकाल लिया इसको, ये निकल गया भाई, तो ये निकल गया, कौन सा निकल गया, P, फिर डबल बॉन्ड O और Cl2, ये क्या हो गया, बाहर फेंक गया। तो अपना मेन प्रोडक्ट क्या बना, ये है इमीनियम क्लोराइड, ये बना इमीनियम आयन। लेकिन अब इसमें देखते रहो कुछ अलग सा दिख रहा है, नाइट्रोजन प्लस के रूप में बैठा है, रेजोनेंस स्टेबल होगा भाई साहब, रेजोनेंस स्टेबल होगा, तो अपने क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिर से बॉन्ड फेंक डालेगा। अभी तक वो जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट, यहाँ से फिर से बॉन्ड क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, ठीक है। ये अभी तक टूटा नहीं है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, अभी तक ये ऑक्सीजन एक बार गद्दारी नहीं की है इसने, ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड O Cl2 के रूम में जुड़ा हुआ है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन इसको तोड़ेगा कौन, ये तोड़ेगा, बोलेगा तेरे को टूटना पड़ेगा, क्यों टूटना पड़ेगा, तो टूटेगा तभी तो मैं नाइट्रोजन मुक्त होगा, तो इसमें रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर आ जाएगी। रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर कैसे आएगी, ये है, और यहाँ पर ये है, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लोन पर फिर से ले लिया, इसको देखकर ये ऑक्सीजन टूट जाएगा, तो CH3 और N वो भी लोन पेयर, और यहाँ पर PH फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर C
और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से P डबल बॉन्ड O और OCl2। तो ये क्या बन गया, इमीनियम क्लोराइड, इमीनियम क्लोराइड। तो ये कौन सा है, क्लोराइड। आया ना समझ में, कुछ नहीं किया, फिर से डाउन कर लिया, ये बाहर निकल गया ग्रुप, जहां से यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस आते ही संतुष्ट होते ये क्या हो गया, ऐसा इमीनियम क्लोराइड बना। वो भी कैसा, रेजोनेंस स्टेबल हो गया, रेजोनेंस स्टेबल आएंगे। कौन सा आयन है, रेजोनेंस स्टेबल, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, रेजोनेंस स्टेबल लिख देना, ठीक है। तो रेजोनेंस स्टेबल आएंगे, तो रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस। अभी तक का सारा समझ में आ रहा होगा, ये कॉमन ही, मुझे कौन विश्वास है। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ या इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अटैक इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एनिसोल लिखिए। हाँ तो गाइस इसमें देखिए क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, मेथॉक्सीबेंजीन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, प्लस के रूप में पड़ा हुआ है इस बेंजीन ग्रुप पे, ये मेथॉक्सीबेंजीन है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन घेरेगा, घेरते क्या आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि प्लस नेगेटिव से प्यार करता है, तो यहाँ पर आ गया, जुड़ गया, ये हाइड्रोजन है। जैसे ये जुड़ा तो इसकी क्या होगी, एरोमेटिसिटी लूज हो गई इनकी, तो एरोमेटिसिटी लूज को पूर्ण करने के लिए एक हाइड्रोजन इनके पास होता ही है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, फिर से ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा और डीप्रोटोनेशन स्टेप हो जाएगा, एरोमेटिसिटी बने रही, काम भी हो गया और लाठी भी नहीं टूटी, ठीक है। तो ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये केमिस्ट्री वही करती है जो अपन करते हैं। तो यहाँ पर ये CH CH3 जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद अपनों ने क्या डाल दिया, एक्वस NaOH सोडियम एसीटेट, यहाँ पर डालने के बाद अपने पास ये प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपने ग्रुप और मेन प्रोडक्ट ये है मेजर रूम में कौन सा, ऑर्थो, तो ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड या 2-मेथॉक्सी ऑर्थो बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आपकी ब्रिल्सिमेर हार्ट रिएक्शन। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में आपकी जो आएगी आपकी गाटरमान, कौन सी रिएक्शन आएगी, गाटरमान कोच सिंथेसिस। सेम ऐसी रिएक्शन है, याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं, उसमें भी एल्डिहाइड बनेगा लेकिन ग्रुप अलग है, लिया जाएगा, दोनों एल्डिहाइड बनाने की ये रिएक्शन है। इसके बाद आ जाएगा अपना बेंजीन डाइज़ोनियम कपलिंग। तो 4-5 टॉपिक और बच्चे वही कर देंगे अपन 3-4 दिनों में पूरे। ओके गाइस, बाय।